हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष पाहुजा। मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, रीजनिंग में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए इनइक्वालिटी। फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी कैरी करती है 3 to 5 मार्क्स इन प्रीलिम्स एग्जाम। कभी कभी मेंस में भी आ जाती है 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन, या फिर कोडेड इनइक्वालिटी के रूप में। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे अप्रोच देखेंगे इनइक्वालिटी के अप्रोच, और कुछ ऐसे रूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम 1 मिनट से कम में भी, ठीक है, विद इन सेकेंड्स हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 30 से 40 सेकंड में, और उससे भी कम है। ऐसा हम कैसे कर पाएंगे फ्रेंड्स, जानते हैं। आइए आप स्क्रीन पर चलिए, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ रूल्स बताता हूँ इनइक्वालिटी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स जानेंगे इनइक्वालिटी कितनी तरह से पूछी जाती है एग्जाम में। फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी एग्जाम में 2 तरह से पूछी जाती है। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, तो अगर बीच में थोड़ी ऐसी आवाज आए डिस्टर्बिंग सी, तो थोड़ा झेल लेना। तो फ्रेंड्स, 2 तरह से एग्जाम में इनइक्वालिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है लीनियर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कोडेड बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले इनइक्वालिटी में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होती है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, इधर और केसेस क्या कैसे कैसे बनते हैं, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्लाइड में ऊपर लिखा हुआ है, देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम यूज करेंगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइन लिखवा देता हूँ। साइन हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो फ्रेंड्स देखो, ये होता है ग्रेटर, हाँ, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल, स्मॉलर, इक्वल एंड स्मॉलर। ठीक है, ये 5 तरह के हमारे साइन हैं जो इनइक्वालिटी में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें इन तीनों के पे ध्यान देना है। ठीक है, ये ट्रू कब होंगे, ठीक है, बाकी सब तो फॉल्स होगा। बाकी सब वो क्या होगा, या तो फॉल्स होगा या फिर इधर और होगा। हमें क्या देखना है कि ये तीनों ट्रू कब होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, इन दोनों पे हम क्यों ध्यान नहीं देंगे, देखो ये भी क्या है, अगर हम ऐसे लिखें ए ग्रेटर बी, ठीक है, और अगर हम ऐसे लिखें अगर हम ऐसे लिखें फ्रेंड्स, बी स्मॉलर है, तो दोनों में बात तो सेम ही है ना। बात कैसे सेम है, ए ग्रेटर बी, यहां पर भी क्या है, ए ग्रेटर बी। ठीक है ना, तो हमें क्या देखना है, स्मॉलर नहीं देखना है, हमें बस देखना है कि ये ग्रेटर का साइन किसकी तरफ जा रहा है, सिर्फ ये चीज देखनी है। तो हम क्या सीखेंगे, सिर्फ इन तीनों को ही देखेंगे कि ये ट्रू कब होते हैं, क्योंकि जिसकी तरफ भी ये जो इसका माउथ है ये ओपन होगा, वो ग्रेटर होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, इफ वी हैव टू प्रूव ग्रेटर टू बी ट्रू, we need only one sign of greater in favor of that element। कहने का मतलब यह है कि अब अगर हमें ये ग्रेटर को प्रूव करना है ट्रू, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही साइन चाहिए ग्रेटर का। किसके फेवर में, एलिमेंट के फेवर में। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, सबसे फ्रेंड्स एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फाबेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स हम। मान लो आपके सामने ये स्ट्रिंग दी गई है आपको, ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है, देखो, जैसे कि मैं बोलता हूं आपसे ए ग्रेटर सी, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ग्रेटर प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक साइन चाहिए हमें, ठीक है, इन फेवर ऑफ दैट एलिमेंट। यानी जो एलिमेंट आपसे पूछा गया है, किसके फेवर में पूछा गया है आपसे, यहाँ पर ए के,
तो ऊपर आपको स्टेटमेंट में क्या देखना है, ए के फेवर में ऐसा एक साइन आ रहा है कि नहीं, कहाँ तक देखना है आपको, ये सी तक देखना है। तो जब हमने ए से सी तक देखा तो हमें एक साइन ये वाला मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अगर देखो ग्रेटर इक्वल नहीं चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं अब यहाँ पर आपके सामने ए ग्रेटर एफ, ठीक है, मैंने ले लिया ए ग्रेटर एफ। अब हमने ए से एफ तक देखा, ये साइन मिल गया हमें ग्रेटर का, लेकिन ये क्या होगा, फॉल्स होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर अगर हमारे एलिमेंट्स के बीच में साइन इनवर्स हो जाए, साइन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, जैसे कि दो साइन तो ए की तरफ खुल रहे हैं और एक साइन यहाँ पर एफ की तरफ खुल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑल्दो हमारी कंडीशन क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है कि हमें ग्रेटर प्रूव करना है, लेकिन ये ग्रेटर होगा नहीं, ठीक है। ग्रेटर तभी होगा जब फेवर में हो साइन, ठीक है, यानी साइन इनवर्स ना हो, साइन एक तरफ हो, तभी आप किसी भी चीज को ट्रू प्रूव कर पाएंगे। अगर साइन इनवर्स हुए तो वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल भी हम लिख लेते हैं, इफ देयर आर अपोजिट साइंस between the elements, then the conclusion, फ्रेंड्स अगर मेरी कोई स्पेलिंग एरर हो रही हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ना ऐसे टाइम पे आगे स्पेलिंग याद नहीं रहती है। अपोजिट साइंस बिटवीन द एलिमेंट्स, देन द कंक्लूजन सेड टू बी इनकरेक्ट। एग्जाम्पल हम और लेते हैं ऊपर में से। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं इसी स्ट्रिंग में से, मैं आपको बोलता हूं डी ग्रेटर देन जी, ठीक है, तो डी से आप जी तक देखिए, डी से हम जी तक देखेंगे, एक बार साइन इधर की तरफ जा रहा है, एक बार साइन डी की तरफ आ रहा है, तो रिवर्स है, तो देखते ही गलत। जहां आपको साइन रिवर्स दिखे तो आप इंडिविजुअली उसको गलत कर दो, अनटिल और अनलेस इधर और का केस ना हो। इधर और का केस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, अगर हम क्या कहते हैं, ले लेते हैं एम ग्रेटर जे, ठीक है, तो एम से हम जे तक देखेंगे, तो ये रहा एम और ये रहा जे। एम की तरफ हमें एक साइन चाहिए ग्रेटर का, ग्रेटर प्रूव करने के लिए सिर्फ हमें एक साइन चाहिए ग्रेटर का, किसकी तरफ, एम की तरफ। तो फ्रेंड्स देखो, एम से हमने जे की तरफ देखा, ये साइन हमें मिल गया एम की तरफ ग्रेटर का, तो क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्रेटर वाली जो हमारी क्या कहते हैं, तीन हमें सीखने हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो ग्रेटर को ट्रू प्रूव करने के लिए मैंने आपको ये दो रूल लिखवाए, ठीक है, इन दो रूल पे आपको ध्यान देना है। और फ्रेंड्स अगर इक्वल आ जाएगा बीच में तो मैटर नहीं करेगा, इक्वल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं इसमें कोई एग्जांपल, ए ग्रेटर डी लिखते हैं फ्रेंड्स, ए ग्रेटर डी, देखो ए से डी तक, ठीक है, एक साइन ही मिल रहा है ग्रेटर का और इक्वल भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। इक्वल मैटर नहीं करेगा, मैटर कुछ भी नहीं करेगा, साइन सिर्फ फेवर में होने चाहिए, ठीक है, जहां साइन है पॉजिटिव है वहां गलत, और ग्रेटर प्रूव करने के लिए हमें एक साइन चाहिए उस एलिमेंट के फेवर में, ठीक है, जो एलिमेंट हमें कंक्लूजन में पूछा गया है, स्टेटमेंट में भी उसी के फेवर में साइन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सीन पर चलते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ग्रेटर इक्वल को ट्रू प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ वी हैव टू प्रूव greater equal to be true, we need all signs in favor of that element, ठीक है, ऑल साइंस ऑफ ग्रेटर इक्वल। सारे साइन हमें कैसे चाहिए फ्रेंड्स, ग्रेटर इक्वल के चाहिए फेवर में। अगर आपको ग्रेटर इक्वल को प्रूव करना है तो आपको सारे साइन ग्रेटर इक्वल के ही चाहिए। उस वाले केस में फ्रेंड्स क्या था,
इस वाले केस में हमने क्या देखा था कि हमें सिर्फ एक ही साइन चाहिए ग्रेटर का, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में हमें क्या है, हमें सारे साइन चाहिए, ठीक है, वी नीड ऑल साइन इन फेवर ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये स्ट्रिंग ले लेते हैं फ्रेंड्स। अब मेरा फर्स्ट कंक्लूजन आपसे रहेगा कि बताइए ए ग्रेटर इक्वल डी के है या नहीं है। तो फ्रेंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, वी नीड ऑल साइंस, ठीक है, सारे साइन। अब ए से डी तक जब हम देखते हैं तो हमें सारे साइन कैसे चाहिए, ग्रेटर इक्वल के चाहिए, लेकिन ये दोनों साइन तो इक्वल के आ रहे हैं, सिर्फ एक साइन आ रहा है ग्रेटर इक्वल का। तो फ्रेंड्स ये क्या कर जाएगा, फॉलो। और इसमें एक चीज और ऐड कीजिए, एंड इक्वल डजंट मैटर। इक्वल अगर आपके पास कहीं भी आ जाए तो आप उसको रोल में लाएंगे ही नहीं, ठीक है, आप इक्वल को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। इक्वल कहीं भी आएगा फ्रेंड्स, उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप ये मान के चलेंगे कि ए से डी तक सारे के सारे साइन क्या है, ग्रेटर इक्वल है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ए इक्वल बी है तो हम यहाँ पर ए रख सकते हैं, यहाँ पर सी इक्वल डी है तो यहाँ पर हम डी रख सकते हैं। तो वही उसने पूछा है, ए ग्रेटर इक्वल डी है या नहीं, ठीक है, ए इक्वल बी है तो यानी ए की जगह हम बी को रख सकते हैं, बी की जगह ए को। ऐसे ही सी इक्वल डी है, ऐसे ही तो हम डी की जगह सी को रख सकते हैं, सी की जगह डी को। तो हमने डी की जगह यहाँ सी की जगह डी को रख दिया, बी की जगह ए को रख दिया, तो वही ए ग्रेटर इक्वल डी प्रूव हो गया। ऐसे फ्रेंड्स इधर और में भी बहुत सारे केस होते हैं, हमने सिर्फ रटना ही नहीं है, डीपली समझना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, दूसरा मैं लेता हूँ सी ग्रेटर इक्वल एफ। तो फ्रेंड्स सी से जब हम एफ की तरफ देखेंगे तो एक बार तो ग्रेटर इक्वल आ रहा है और एक बार सिर्फ ग्रेटर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि रूल क्या कहता है, सारे साइन हमें उस फेवर में चाहिए एलिमेंट के, ठीक है। यहाँ पर भी वही रूल काम करेगा, अगर एलिमेंट्स के बीच में इनवर्स या फिर अपोजिट वो है साइंस, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट गलत हो जाएगा, until or unless there is not case of either or। फ्रेंड्स आप तीसरा हम एलिमेंट ले लेते हैं, h ग्रेटर इक्वल k, ठीक है, तो ये h है, ये k है, बीच में ग्रेटर इक्वल का साइन आएगा, इक्वल साइन मैटर नहीं करता, फॉलो। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए i ग्रेटर इक्वल f, i से अगर हम f की तरफ देखेंगे, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर i की तरफ मूव होना चाहिए ना, तो ये i की तरफ आ रहे हैं दोनों ग्रेटर इक्वल के, और इक्वल है तो इक्वल मैटर नहीं करेगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक हम और ले लेते हैं, आई ग्रेटर इक्वल ई, ठीक है। देखो आई से हमने एफ तक तो गए थे, अब थोड़ा सा आगे ई पे भी चले जाओ। जब हमने ई पे जाके देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर आई की तरफ माउथ खुला हुआ है और यहाँ पर क्या होता है, आई से अपोजिट माउथ खुल गया, तो यहाँ पर क्या है, आई और ई के बीच में जब हमने देखा है कि दो साइन तो इधर है, एक साइन इधर है, तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट स्क्रीन पर। ग्रेटर इक्वल कैसे ट्रू होगा वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, अब बचता है हमारे पास इक्वल। फ्रेंड सबसे सिंपल है इक्वल, आपको कुछ नहीं याद रखना है इसमें। इफ वी हैव टू प्रूव इक्वल टू बी ट्रू, वी नीड ऑल साइंस ऑफ इक्वल, ठीक है, अदरवाइज any sign lies between the elements makes the conclusion incorrect।
ठीक है फ्रेंड्स, इसका हिंदी में ये मतलब है कि अगर आपको इक्वल को ट्रू प्रूव करना है तो आपको सिर्फ इक्वल चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में a इक्वल बी ग्रेटर सी इक्वल डी इक्वल एफ ग्रेटर जी स्मॉलर h इक्वल आई इक्वल जे इक्वल के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर मैं आपको बोल दूं a इक्वल है d के तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि a से जब हमने d पे देखा है तो दो इक्वल आ गए हैं लेकिन एक ग्रेटर का साइन आ गया है, लेकिन हमें सारे क्या चाहिए, इक्वल के चाहिए। यानी सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये वाली स्ट्रिंग देखिए आप, इन सब में इक्वल है तो सिर्फ इसी में इक्वल फॉलो करेगा। ठीक है, ग्रेटर हो स्मॉलर इक्वल हो स्मॉलर हो बीच में कुछ भी आ जाए तो इक्वल फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल h इक्वल के फॉलो कर जाएगा, h इक्वल जे फॉलो कर जाएगा, j इक्वल h फॉलो कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसी में पूछूं आपसे f इक्वल बी तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। f से c तक तो इक्वल हो रहा है लेकिन c से b तक जाने में क्या आ जाएगा हमारा, c क्या है, स्मॉलर है b से। तो फ्रेंड्स इक्वल में हमें क्या करना है, सारे साइन इक्वल होने चाहिए तभी इक्वल फॉलो करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स इधर और केसेस पे। फ्रेंड्स इधर और केसेस पे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स इधर और के हमारे दो केसेस होते हैं, एक तो साइन फेवर और एक होता है साइन अपोजिट। साइन फेवर क्या होता है, देखो फ्रेंड्स एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, मैं फ्रेंड्स बोलता हूं a ग्रेटर देन d। तो देखो ग्रेटर के लिए क्या है, एक ग्रेटर का साइन चाहिए, हमें a से d तक कोई ग्रेटर का साइन नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैं बोलता हूँ a इक्वल d, तो इक्वल के लिए भी क्या है, इक्वल चाहिए सारे तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये इधर और हो जाएगा, इधर फर्स्ट फॉलो और सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन जानिए। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, डी तक गए ना हम, ठीक है, इनकी एजेस मानते हैं। मान लो ए है 10 ईयर्स का, ठीक है। अब ए ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी, किसके, बी के, यानी बी जो है वो 9 साल का भी हो सकता है और 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही बी क्या है, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, किसके, सी के। अगर देखो बी अगर 9 का होगा, बी अगर 9 साल का होगा तो बी ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, यानी सी की एज 9 भी हो सकती है और 8 भी हो सकता है। और अगर ऐसे ही बी क्या होता है, बी अगर 10 का होता है, ठीक है, तो सी भी क्या हो सकता है, 10 का हो सकता है। ठीक है, तो बी क्या आ रहा है यहाँ पर, हमेशा देखो ग्रेटर या फिर इक्वल ही आ रहा है, किसके, सी से। ऐसे सी इक्वल डी के है तो सी 9 8 और 10 तीन हो सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ए ग्रेटर देन डी, अब ए और डी में देखो क्या रिलेशन है, भाई ए की एज क्या आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है, ए ग्रेटर देन डी आ सकता है। देखो अगर डी 8 या 9 साल का हो तो ए 10 साल का हो सकता है, और ए इक्वल डी ये भी आ सकता है। तो देखो यही दो कंडीशन तो आ रही है, या तो ए ग्रेटर आ रहा है या ए इक्वल आ रहा है डी के। ठीक है ना, छोटा तो नहीं आ रहा ना किसी भी तरह से। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा साइन फेवर वाला इधर और केस फॉलो करता है। अब रटने वाली बात ये आती है, आपको सिर्फ इसमें एक चीज रट लेनी है, साइन स्टेटमेंट में भी साइन एक तरफ होने चाहिए और कंक्लूजन में भी साइन आपका उसी तरफ होना चाहिए जिसमें स्टेटमेंट की तरफ साइन है। जैसे कि देखिए ए से डी तक जाते हैं हम, साइन सारे एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही तरफ, क्योंकि इक्वल तो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, एक ही तरफ साइन जा रहा है, यहाँ भी एक ही तरफ साइन जा रहा है। तो अगर दोनों इंडिविजुअली गलत आ रहे हैं, रूल्स क्या कहते हैं, अगर आपको इधर और फॉलो करना है, एलिमेंट्स आर सेम, यानी यहां पर ए डी है
तो यहाँ पर भी ए डी होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो फ्रेंड्स यहाँ पर ए इक्वल टू डी जगह ए इक्वल सी हो जाता तो क्या होता, तब भी ये इधर और ही होता। क्यों? क्योंकि सी और डी क्या है, इक्वल। सी की जगह हम डी को भी रख सकते हैं और डी की जगह हम सी को भी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या देखना है यहाँ पर कि ए की तरफ साइन है, ठीक है, और यहाँ भी क्या देखना है हमें, ए की तरफ साइन है। नेक्स्ट इसका जो क्या होता है, बोथ शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग, बोथ शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या कहती है, साइन फेवर। ठीक है, साइन फेवर्स द एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यानी जिस जिस एलिमेंट में हमें यहाँ पर साइन फेवर किया है उसी एलिमेंट में ऊपर भी साइन होना चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर हम इसी केस में यहाँ पर ये ले लेते हैं, देखो मान लो ए ग्रेटर एफ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ए इक्वल एफ ले लेते हैं वो भी गलत हो रहा है। यहाँ पर इधर और क्यों नहीं बना, ए से एफ तक अगर जाएंगे आप, ठीक है, कंडीशन तो दोनों फॉलो कर रही हैं, एलिमेंट्स सेम है ए एफ, बोथ शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग। ठीक है, लेकिन थर्ड कंडीशन नहीं फॉलो कर रही, साइन फेवर्स द एलिमेंट। यानी ए से अगर आप एफ की तरफ देखेंगे तो एक बार साइन क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट हो गया, तो इसलिए इधर और नहीं बनेगा। कभी कभार क्या हो जाता है, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर और मार्क कर देते हैं। इस केस में भी, इस केस में इधर और नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ए से जब हमने एफ की तरफ देखा, ए से डी तक तो साइन ठीक थे, ए से ई तक भी साइन ठीक है, लेकिन ए से क्या है, एफ तक हम जाएंगे तो साइन क्या होगा यहाँ पर, अपोजिट। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल करेंगी तभी हमारा इधर और बनेगा, वो भी फेवर वाले केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साइन अपोजिट केस। इधर और का हमारा लास्ट केस है साइन अपोजिट केस। फ्रेंड्स इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट लिख लीजिए आप। सबसे पहला वही, बोथ शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग, या फिर इनकरेक्ट, कुछ भी कह सकते हो आप। नो वरीज। ठीक है, बोथ शुड बी इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए या फिर इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स शुड बी सेम, नेक्स्ट साइन अपोजिट। वहां पर क्या था, साइन क्या था, फेवर में था, यहाँ पर क्या है, साइन अपोजिट। अब मैं ऊपर स्ट्रिंग लिख देता हूँ फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी जिसमें जगह कम है तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देता हूँ इसकी। ये फ्रेंड्स स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपसे इसमें पूछता हूं, ए ग्रेटर देन इक्वल डी। तो सीधी सी बात है, ग्रेटर इक्वल प्रूव करने के लिए हमें सारे साइन ग्रेटर इक्वल चाहिए, ए से डी तक। दो साइन तो ग्रेटर इक्वल मिलके, ये साइन भी क्या है, स्मॉलर इक्वल है। लेकिन क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या है, ये साइन इधर की तरफ है और ये साइन इधर की तरफ है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर मैं पूछ लूं, ए स्मॉलर डी, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्मॉलर डी का मतलब क्या है, डी बड़ा है ए से, तो बड़े के लिए क्या चाहिए, डी से ए तक हम जाएंगे तो साइन अपोजिट है। जब भी साइन अपोजिट है तो इनमें रिलेशन ही नहीं है कोई। आपको क्या देखना है, यहाँ पर ए और डी के बारे में पूछा गया आपसे, तो आप ए और ए से डी तक जाइए और देखिए, एक बार इधर मुंह आ रहा है, एक बार इधर मुंह आ रहा है, तो साइन क्या है, इनवर्स है या फिर अपोजिट है। जहां पर भी साइन अपोजिट होंगे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, आप सीधा गलत मारते जाओ बस। लेकिन हमें यहाँ पर रुक के चेक करना है, क्या चेक करना है, हाँ ये क्या बन जाएगा हमारा, ग्रेटर इक्वल डी, या तो ए बड़ा बराबर होगा डी के, या फिर ए छोटा होगा।
यानी ए कुछ तो होगा ना तीनों में से, तो क्या बन जाएगा हमारा ये भी इधर और इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज की स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, देखना सही है क्या। ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तीनों पॉसिबिलिटी चाहिए हमें, मतलब ए बड़ा भी होना चाहिए, ए छोटा भी होना चाहिए और ए इक्वल भी होना चाहिए डी के, ठीक है, तभी जाके हम इधर और केस फॉलो करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, देखो ए छोटा बराबर डी के और ए बड़ा है डी से, ठीक है, तो ए और डी में तो हमें कोई रिलेशन पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बता दिया, ए छोटा भी है, बराबर भी है और बड़ा भी है, तो ये भी क्या बन जाएगा, इधर और केस बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक और केस बन सकता है फ्रेंड्स इसमें, ए बड़ा बराबर डी के और ए छोटा बराबर डी के, ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है, लेकिन ये भी क्या बन जाएगा, इधर और केस बन जाएगा, क्योंकि इक्वल तो दोनों में इक्वल ही माना जाएगा, ठीक है। उसने एक बार ए को बड़ा भी बता दिया, एक बार छोटा भी बता दिया और एक बार इक्वल भी बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपोजिट केस में फ्रेंड्स ये तीन पॉसिबिलिटीज बैठती है हमारी इधर और की, जब आपको ये तीन पॉसिबिलिटीज हो इसमें इधर और बनेगा, बस ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों पॉसिबिलिटीज के अलावा इधर और नहीं बनेगा। अब क्या होता है, एलिमेंट कभी कभार अलग हो जाते हैं, मैं उस वाले इधर और केस की बात बता रहा हूं और इस वाले की भी। एलिमेंट अलग कब होते हैं, जब फ्रेंड्स यहाँ जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या करता हूं मैं, एक चीज कर लेता हूं, ये हटा देता हूं मैं यहाँ से और इसकी जगह मैं रख देता हूँ इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, और इसकी जगह मैं रख देता हूँ ई, तो फ्रेंड्स ये भी क्या हो जाएगा, इधर और बन जाएगा। क्यों बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डी एंड ई आर इक्वल, हम डी को ई की जगह भी रख सकते हैं और ई को ई की जगह भी रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही और कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपको, अगर मान लो वो क्या कर दे, यहां पर रख दे, ठीक है, यहां पर z रख दे, z इक्वल ए, और आपको क्या कर देगा, यहां पर वो एक जगह उसने z यूज कर दिया, ठीक है, यहां भी z यूज कर दिया उसने, और उसने यहां भी z यूज कर दिया और यहां भी z यूज कर दिया। अब फ्रेंड्स देखो, एलिमेंट तो चारों अलग हो गए, ठीक है ना, ए डी ई जेड, ए डी ई जेड, तो ये वाली चीज कहां से फॉलो करी, ठीक है, एलिमेंट शुड बी सेम, तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली ये रूल नहीं है, एलिमेंट शुड बी सेम, ठीक है, एलिमेंट शुड बी सेम सिर्फ आपको रटवाने के लिए, याद करने के लिए, एलिमेंट शुड बी सेम और डिफरेंट, ये मैंने आपको लास्ट में बात इसलिए बताई ताकि शुरू में आप सीख जाओ, उसके बाद मैं आपको ये बात बताऊं, एलिमेंट शुड बी सेम और एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट कैसे होंगे, यहां पर देखो z की जगह हम a रख सकते हैं, ठीक है, तो z बराबर, ये भी क्या है, तीनों इधर और केस ही बनेंगे, लेकिन चारों एलिमेंट्स क्या होगा यहाँ पर, अलग अलग हो गए। तो फ्रेंड्स इधर और में साइन फेवर और साइन अपोजिट के केस किस तरह बनते हैं या किस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। साइन अपोजिट केस तभी बनेंगे जब स्टेटमेंट में भी दोनों के बीच में साइन अपोजिट हो और जो कंक्लूजन हो उसमें ये तीनों के तीनों फॉलो कर रहे हो, यानी एक बार बड़ा आ रहा हो कोई भी चीज, z एक बार बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, ऐसे ही z एक बार छोटा भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इधर और केसेस इन साइन अपोजिट एंड साइन फेवर डायरेक्शन। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है, जिनको हम विदाउट यूज ऑफ पेन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रिंग भी, कॉमा वाली जो स्ट्रिंग होती है उसको भी मैं कैसे बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्वेश्चन की होगी। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले a बड़ा है l से, ठीक है, तो a से l तक देखिए,
एक भी बड़े का साइन है नहीं है, गलत। बी बड़ा बराबर है के, तो फ्रेंड्स बी से पहले आप एन तक जाइए, एन से एल तक जाइए, फिर ये सीधा सीधा जा रहा है ये, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है जा रहा है हमारे सीधे सीधे जा रहे हैं। तो बी बड़ा बराबर, अब देखो फ्रेंड्स बी और के बीच में साइन अपोजिट हो गए तो क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ए बड़ा बराबर बी के, नहीं, बड़े बराबर के लिए सारे साइन बड़े बराबर के चाहिए, यहाँ पर एक साइन बड़ा आ गया, गलत हो गया। के बड़ा है बी से, हम कभी स्मॉलर पढ़ेंगे ही नहीं, के बड़ा है बी से, के से बी की तरफ जाओ, एक ही साइन मिल गया बड़ा वाला, फॉलो कर जाएगा। एन बड़ा है पी से, ठीक है, देखो एन से हम पहले कहाँ जाएंगे, आर तक, फिर आर से कहाँ जाएंगे, पी तक। देखो एन से आर तक गए, आर की तरफ मुंह है, ऐसे इधर भी आर की तरफ मुंह है, और आर से हम देखो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। तो हमने क्या देखना है, एन की तरफ मुंह होना चाहिए, तो यहाँ पर एन की तरफ मुंह है, एक साइन हमें मिल गया, ये फॉलो हो जाएगा। एन बड़ा बराबर के, ठीक है, एन से पहले हम आर तक गए, फिर आर से के तक, ठीक है, एन ग्रेटर इक्वल आर, आर इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, एन बड़ा बराबर के फॉलो कर जाएगा, क्योंकि क्या है, इक्वल मैटर नहीं करता। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए v बड़ा बराबर एस के, तो v तो एक बार, v देखो कितनी बार आ रहा है, v सिर्फ ये आ रहा है, v तो पहले छोटा हो गया तो बड़ा बराबर तो हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा, गलत। s बड़ा है v से, s भी देखो एक ही बार आ रहा है, s पहले छोटा हो गया तो बड़ा तो हो नहीं सकता, गलत, ठीक है। अब हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, इधर और देखना है, जब भी आपके पास बहुत गलत आए तो हमेशा आप इधर और जरूर चेक करें, ठीक है। देखो पहली बात तो एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, v और s के बीच में देखना है क्या है, ठीक है। तो v और s से आप v पे s से कैसे सकते हो, v से l पे गए, l से सीधा s पे, देखो एक बार v के अपोजिट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप बना के देख लो, आपको शायद ऐसे समझ में ना आए। v क्या होगा, ऐसे होगा l के, और l t के, और t क्या हो जाएगा s के। तो v और s में क्या होगा फ्रेंड्स, अपोजिट है। अपोजिट में क्या होगा, एक बार v बड़ा बराबर आ रहा है s से, और एक बार v क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है s से, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इधर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, के बड़ा है ए से, तो के से ए तक नहीं है, ठीक है, गलत हो गया, क्योंकि एक साइन हमें चाहिए था। के बड़ा बराबर है ए के, ऑब्वियसली है, क्योंकि ये साइन मिल गया हमें, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जी बड़ा बराबर बी के, देखो जी से बी तक यहाँ देखिए, पहली बात तो जी और बी में साइन अपोजिट हो गया, कुछ भी फॉलो नहीं करेगा, दोनों जी और बी है। एक बार जी बड़ा आ रहा है, बराबर आ रहा है, एक बार जी क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको घुमा सकता है वो, आप एकदम से देखते एग्जाम में क्या लगा दो कि एलिमेंट सेम है, साइन अपोजिट है, एक बार बड़ा है बराबर है, एक बार छोटा है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर दोनों तरफ बी की तरफ मुंह है, ठीक है, यहाँ पर भी बी को बड़ा दिखाया गया, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी जी को बड़ा दिखाया गया, और यहाँ पर भी जी को बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ नॉट फॉलो आएगा यहाँ पर, ठीक है, बोथ नॉट फॉलो, क्योंकि एक बार बी को भी तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एल ग्रेटर आई, एल से जी तक जाएंगे, जी से के तक, देखो फ्रेंड्स हम क्या करें, हमें एल से आई तक जाना है, एल से जी तक गए, फिर जी से हम क्या जाएंगे, आई तक जाएंगे, देखो एल से जी तक गए, फिर जी की तरफ ही मुंह आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कॉमो वाले आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि आपको बिना पेन चलाए कैसे करनी है। देखो हम अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, देखो एल ग्रेटर देन जी है, फिर उसमें क्या है, जी बड़ा है एच से, एच इक्वल है आई के, जी बड़ा है ना, ठीक है, तो यानी इसका मतलब जी की तरफ भी साइन होंगे, ठीक है। अब एच बड़ा बराबर के, यहाँ पर देखो एच पहले क्या हो गया, देखो एच की दो रिलेशन बन रहे हैं, एक तो इधर से बन रहा है, एक इधर से, आपको कहाँ जाना है, एच से लेके के तक जाना है। अब के से कब जाओगे, जब आप के से कैसे जाओगे, जी से होते हुए तो जाओगे ना, तो एच से जी पे जाओगे, जी से के पे जाओगे, तो एच तो पहले छोटा हो गया, बड़ा बराबर तो कैसे होगा, गलत। एम बड़ा है ओ से, एम एन से बड़ा है, एम इक्वल है एल के। अब आपको क्या जाना है, आपको एम से ओ तक जाना है, तो एम से ओ का रास्ता कैसे हो जाएगा, देखो ओ से किसका है, पी और के का, तो पहले एम से आप के तक जाओ, फिर के से आप कहाँ तक जाओ, पी तक, और पी से ओ, देखो अब यहाँ पर ना इधर होना चाहिए था साइन, तब जाके ये फॉलो करता, ठीक है। देखो कैसे, एम इक्वल एल, एल ग्रेटर इक्वल के इक्वल पी, तो पी ग्रेटर ओ होना चाहिए, तभी तो जाके सारे साइन एक तरफ आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो, तभी फॉलो करता है एम ग्रेटर ओ, साइन अपोजिट हो गए, ओ ग्रेटर इक्वल एम, ठीक है, वही आगे देखो बात, यहाँ पर साइन क्या है, इसकी तरफ है, ओ ग्रेटर इक्वल एम,
तो फ्रेंड्स देखो, एक बार m बड़ा है और एक बार m छोटा है और बराबर है, और दोनों इंडिविजुअली क्या है, साइन अपोजिट है दोनों में, तो दोनों क्या होंगे, गलत। तो क्या बन गया फ्रेंड्स, ये इधर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, m बड़ा बराबर b के, m से o तक गए, o से b तक। अब देखो m से o पे जा रहे हैं, अब ये o की तरफ होना चाहिए ना मुंह, तो मुंह किसकी तरफ है, अब b की तरफ है। अगर हमें ट्रू प्रूव करना है तो m से o की तरफ गए, o की तरफ होना चाहिए ग्रेटर, ठीक है। तो लेकिन है किसकी तरफ, b की तरफ, तो क्या हो जाएगा, गलत। n बड़ा है a से, एन एफ ओ ओ ए, देखो एन एफ ओ ओ तक गए हैं तो फॉलो कर रहा है। जैसे ही हम ओ से हम आगे गए ए की तरफ, तो यहाँ पर ओ की तरफ मुंह होना चाहिए था, जबकि ओ से अपोजिट मुंह है, तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है फ्रेंड्स, इधर और इसमें बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एन और ए और एम और बी एलिमेंट सारे क्या है, डिफरेंट है, और इक्वल का साइन भी किसी में है नहीं। अच्छा एक चीज और है, जब भी आपके पास एलिमेंट डिफरेंट हो तो ये देख लेना इक्वल का साइन है नहीं, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो गलत है। इधर और चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। बी बड़ा है एफ से, बी ए डी, देखो बी से ए तक गए, ए से एफ तक जाए तो ए की तरफ मुंह होना चाहिए था, तो गलत हो गया। बी बड़ा बराबर सी के, बी से ए तक गए, ए से सी तक गए, गलत, क्योंकि ए ग्रेटर इक्वल सी होना चाहिए था, तब जाके क्या होता, फॉलो होता। लेकिन ये ए ग्रेटर इक्वल सी नहीं है, सिर्फ ए ग्रेटर सी है, तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन 5, जे बड़ा है एन से, जे एम से बड़ा है, एम आर से, आर क्या है, एन से, फॉलो कर जाएगा। कैसे मैंने फ्रेंड्स जज किया, देखो जैसे ही आप आपके पास ये एलिमेंट खत्म होता है तो आपको देखना चाहिए कि मुंह की तरफ है नहीं है, ठीक है, एम की तरफ मुंह है, फिर ये खत्म हुआ, आर, आर की तरफ मुंह है नहीं है, आर की तरफ मुंह, तो फॉलो कर जाएगा। जो एलिमेंट खत्म हो रहा है देखना है आपके उसके फेवर में ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही एम एन, एम से एन तक जाना है, पहले एम से आर तक जाओ, आर से एन तक, फॉलो कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एफ ग्रेटर देन टी, एफ तो पहले स्मॉलर होगा, ग्रेटर कैसे होगा, एन बड़ा है टी से, तो देखो एन से टी तक ऐसे ऐसे जा रहे, फॉलो कर जाएगा। के बड़ा है जेड से, देखो के तो पहले स्मॉलर हो गया, और के इक्वल जेड के, गलत। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा रुक के ध्यान दीजिए, कभी कभार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। देखो के स्मॉलर बी, ठीक है, बी स्मॉलर एच, ये है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो के बड़ा है जेड से, के और जेड, के इक्वल है जेड के, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको फर्स्ट इधर और में क्या बताया था कि अगर साइन कंक्लूजन में के फेवर में है तो स्टेटमेंट में भी के फेवर में होने चाहिए, तभी इधर और बनेगा। यहाँ पर के अपोजिट में है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ शुड बी इंडिविजुअली रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर देखो डी से एन तक गए, एन से एफ तक, एफ बराबर डी, गलत हो जाएगा, इक्वल के लिए तो सारे इक्वल चाहिए। डी बड़ा है एफ से, डी से एफ तक कोई भी बड़े का साइन नहीं है, गलत हो जाएंगे। लेकिन ये क्या बन जाएगा, इधर होगा, क्योंकि देखो इधर भी डी की तरफ मुंह खुला हुआ है, और अगर हम डी से लेके एफ तक जाएंगे तो ये भी डी की तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जे बड़ा है आर से, तो जे एम एम आर, फॉलो। एन इक्वल्स टू आर, इक्वल के लिए तो सारे साइन इक्वल ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमारे इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। एक पार्ट और आएगा इनइक्वालिटी का, जिसमें आपको मैं कोडेड बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो मेन में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आ जाते हैं। फ्रेंड्स इनइक्वालिटी में से मेरी 2 ही वीडियो आएंगी, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और मैंने आपको अप्रोच बताई है कैसे करनी है। हमें विदाउट यूज ऑफ पेन इसको सॉल्व करना है, विदाउट यूज ऑफ पेन एग्जाम में सॉल्व करना है, और विद इन कितने, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड लगाने हैं फ्रेंड। इस हिसाब से हमारा 30 से 40 सेकंड, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड में हमारे 5 मार्क्स आ जाते हैं इससे। तो फ्रेंड्स बहुत इजी चैप्टर है। आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लोगों तक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैथ्स में मेरा चैप्टर परसेंटेज शुरू होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो मेरी परसेंटेज से ही आएगी नेक्स्ट चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपकी इनइक्वालिटी के लिए लेके आऊंगा, उसमें आपको कोडेड बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, सारी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देखिए, बहुत यूजफुल वीडियोस होती हैं आपके लिए।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।